स्केलेटल मसल बना रहता है मसल बंडल से, जिसको कि फेसिकल्स बोलते हैं। एंड ये जो मसल बंडल रहता है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है कोलेजेनियस कनेक्टिव टिश्यू के लेयर से, जिसको कि फेस्किया बोलते हैं। एंड मसल बंडल के अंदर प्रेजेंट रहता है मसल फाइबर। ये है मसल बंडल जिसको कि फेसिकल बोलते हैं। ये है मसल फाइबर। ये मसल बंडल के अंदर जो है इसको बोलते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर को मसल सेल बोलते हैं। एंड ये जो चारों तरफ से लाइनिंग है इसको सार्कोलीमा बोलते हैं। एंड ये जो है ब्लड कैपिलरी है। मसल फाइबर लाइनेड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसलिए इसको सार्कोलीमा बोलते हैं। एंड सार्कोलीमा के अंदर क्लोज रहता है सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर को सिंचेटियम बोलते हैं क्योंकि सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। ये स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का। मसल फाइबर है, मसल फाइबर के अंदर होगा सार्कोप्लाज्म। एंड सार्कोप्लाज्म के अंदर पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स रहता है, जिसको कि मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल बोलते हैं। इस मायोफिब्रिल के पास लाइट एंड डार्क बैंड रहता है अल्टरनेटिव पोजीशन पे, मतलब कि एक लाइट रहेगा तो डार्क रहेगा, फिर डार्क रहेगा तो फिर लाइट रहेगा। मायोफिब्रिल पे स्ट्रेटेड अपीयरेंस होता है। ये इसलिए कि यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, एक्टिन एंड मायोसिन। लाइट बैंड में कंटेंट रहता है एक्टिन, जिसको कि आइसोट्रॉपिक बैंड बोलते हैं। आइसोट्रॉपिक बैंड को शॉर्टकट में आई बैंड बोलते हैं। डार्क बैंड को एनिसोट्रॉपिक बैंड बोला जाता है एंड इसको शॉर्टकट में ए बैंड बोलते हैं। एंड डार्क बैंड में कंटेंट रहता है मायोसिन। दोनों प्रोटीन जो होता है एक्टिन एंड मायोसिन, ये अरेंज रहता है रोड लाइक स्ट्रक्चर में एंड एक दूसरे के पैरेलल रहता है। एंड ये जो दोनों प्रोटीन रहता है एक्टिन एंड मायोसिन, ये मायोफिब्रिल के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होता है, ना कि वर्टिकल में। एक्टिन फिलामेंट थिनर होता है कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट। आई बैंड के सेंटर पे इलास्टिक फाइबर होता है, जिसको कि जेड लाइन बोलते हैं। एंड ये जेड लाइन से अटैच रहता है थीन फिलामेंट। ए बैंड के मिडिल में थीन फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, जिसको कि एम लाइन बोलते हैं। मायोफिब्रिल पर प्रेजेंट रहता है जेड लाइन एंड दो जेड लाइन के बीच में जो गैप होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है कॉन्ट्रैक्शन का, इसलिए इसको सार्कोमेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में थीन फिलामेंट्स एंड थिक फिलामेंट्स पासली ओवरलैप रहता है। एंड थिक फिलामेंट्स का जो फ्री एंड रहता है वो लिव कर देता है, मतलब कि उसका जो सेंट्रल पार्ट रहता है वो कोई भी थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं रहता है, इसलिए इसको एड्जॉन बोलते हैं। ये फिगर दिया गया है सार्कोमेयर का। दो जेड लाइन के बीच में जो गैप होता है उसको सार्कोमेयर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है एच जोन। यहाँ पे देख सकते हैं थिक फिलामेंट को कोई भी थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसलिए इसको एच जोन बोला गया है। नेक्स्ट है ए बैंड। तो इस डिस्टेंस को ए बैंड इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइट बैंड है एंड ये डार्क बैंड है। तो लाइट बैंड कवर कर रहा है डार्क बैंड को एंड ये ऑलरेडी डार्क है। ये लाइट बैंड है एंड ये डार्क बैंड है, तो इसलिए इसको डार्क बैंड बोला गया है, मतलब कि ए बैंड। ये है जेड लाइन एंड यहाँ पे वाइट कलर शो हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे आई बैंड होगा, लाइट बैंड। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया है, मतलब कि यहाँ पे थिक फिलामेंट को थिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डार्क है। एंड मिडिल में देख सकते हैं ओनली डार्क बैंड है, तो यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का कलर हो गया है। फिर यहाँ पे लाइट बैंड है, तो यहाँ पे फिर वाइट कलर हो गया। ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। एंड ये दोनों जो है ये जेड लाइन है।